तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th के जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का जो चैप्टर चल रहा था उसके अगले पार्ट में बात कर रहे हैं। उसके बाद है उसमें औषधीय पादप आपका मेडिसिनल प्लांट्स। देखिए देखेंगे भारत प्राचीन समय से ही जो हमारी विभिन्न प्रकार के मसालों और दवाइयों के लिए है, जड़ी बूटियों के लिए है, वो प्रसिद्ध है। आयुर्वेद में लगभग आपके 2000 पादपों का जिक्र है। आप देखिएगा कि 500 पर है तो लगातार या निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। आप देखिए प्राचीन समय में भारत है आपका प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में है सब आपका विश्व में है एक शक्तिशाली देश था। वर्तमान में भी आप देखेंगे भारत में बहुत सारे हैं टूरिस्ट वीजा लेकर के लोग हैं, अर्थात आपका मेडिसिनल टूरिस्ट वीजा लेकर के है लोग हैं चिकित्सीय उपचार के लिए भारत में आते हैं। कारण क्या है कि भारत में यहाँ प्राचीन जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, यूनानी चिकित्सा पद्धति है, उनके इलाज के लिए यहाँ भारत में आते हैं। दूसरी चीज है विश्व विरासत ने भी 352 जो पादप है उनको रेड लिस्ट में है वो आपका जारी किया है। और 52 पादप हैं ऐसे हैं जो क्रिटिकल डेंजर्स की श्रेणी में है वो आपके आते हैं, अति संकटग्रस्त की सूची में आते हैं। आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके मेडिसिनल जो प्लांट हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्पगंधा। देखिए इंग्लिश और हिंदी में सर्पगंधा का एक ही नाम है। ये आपका जो रक्तचाप आपका ब्लड प्रेशर के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये एक ऐसा पादप है जो केवल भारत में पाया जाता है। किसमें किया जाता है इसको? ब्लड प्रेशर में, रक्तचाप। दूसरे पादप पर हम बात करते हैं जामुन। नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है, खट्टे बहुत अच्छे हैं वो आपके लगते हैं। पके हुए फल से इनसे सिरका बनाया जाता है आपका, अर्थात इसको कहें विनेगर बनाया जाता है जैसे आप मैगी वगैरह में यूज करते हैं आपका। दूसरा चीज है कि वायुसारी और मूत्र वर्धक है ये आपका। दूसरी चीज है ये हमारा डाइजेशन सिस्टम को है, आपका पाचन शक्ति को है वो ठीक करता है। इसके बीजों से जो पाउडर बनाया जाता है, पाउडर है वो डायबिटीज के जो आपके बीमार पेशेंट हैं उनके लिए है आपका महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है अर्जुन। अर्जुन के पौधे आपने देखे होंगे। इसके आपका ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस, आप देखो कईयों के कानों में जो दर्द होता है आपका, इस तरह से आपका ये पत्ते जैसे होता है, इस तरह से ये पत्ते आपके से लगते हैं आपके, तो उसका निकाला हुआ दर्द है कान के इलाज में है यूज किया जाता है। ब्लड प्रेशर को है आपका रेगुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बबूल। बबूल जो कांटेदार वृक्ष है, कटीली झाड़ियों के रूप में पाया जाता है। वैसे झाड़ी नहीं पेड़ होता है आपका। और इसकी पत्तियां हैं, इसकी छाल है। कई लोगों को देखा होगा कि इसका है जो आंखों में जो फुंसी वगैरह होती है उसके लिए उपयोग किया जाता है। कई लोग हैं ग्रीष्मकाल अर्थात आपका लू से बचने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है नीम। नीम तो देखा होगा आपने, आपका जो बहुत सारी बीमारी है अर्थात आपका जैव और जो आपका जीवाणु बैक्टीरिया और आपको वायरस मारने में है वो आपका महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे साबुन इसके आते हैं, दांतुन है इसका आता है। और आपने देखा होगा अमेरिका ने तो इसका पेटेंट कराया आपका, इतना अधिक महत्वपूर्ण है ये आपका। उसके बाद बात करते हैं तुलसी। तुलसी वर्तमान आप देख रहे होंगे, तुलसी से बहुत आप वाकिफ होंगे। इस कोरोना के समय है तुलसी की चाय आपका, जो कि कोल्ड और कफ अर्थात खांसी और जुकाम में है वो सबसे अधिक उपयोग की जाती है। दूसरी चीज और है इस समय अदरक का भी उपयोग आपका कोरोना में भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपका तुलसी का भी और आपका अदरक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक और है आपका कचनार। ये आपका अस्थमा और अल्सर अर्थात फोड़े
और आपका दमा के रोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ और आपका पाचन शक्ति, इसका जो जड़ है उसका जड़ का उपयोग है आपका काली पाचन या पाचन शक्ति को है वो ठीक करने के लिए भी आपका किया जाता है। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ। वन्य प्राणी। देखिए, वन्य प्राणी के बारे में हमने पहले बताया था जब हमने आपका स्टार्ट किया आपका ये चैप्टर। हमने बताया था भारत में है वन्य जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है, 90,000। और हमने बताया था कि भारत विश्व के 12 जो मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले जो देश हैं उन देशों में से आपका आता है। तथा आपके भारत में है पक्षियों की 2000 प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं, जो कि विश्व की कुल प्रजाति का कितना है, 13%। और उससे अंदाज लगा सकते हैं भारत का ये क्षेत्रफल है 2.4% है, जबकि यहाँ पर कितना अधिक है, वो यहाँ पर जैव विविधता है, अर्थात उनकी प्रजाति है पाई जाती हैं। मछलियों की, फिशेज की बात करते हैं, 2546, जो कि विश्व की कुल मछलियों की प्रजातियों का कितना परसेंट है आपका, 12% है। उभयचर, नभचर, आपका जलचर, एम्फीबियस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स यहाँ पर है विश्व के 5 से 8% पाए जाते हैं। तो इतनी अधिक विविधता है। दूसरी चीज देखेंगे स्तनधारियों में, मैमल्स में देखेंगे तो हाथी सबसे बड़ा जानवर है, जो कि असम, कर्नाटक है, केरल के जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है उन क्षेत्रों में है आपका पाया जाता है। एक सींग वाला जो गैंडा है आपका, जो बर्नहॉर्न राइनो है, वो आपका पश्चिम बंगाल और असम के जो दलदली क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। कच्छ के रण में और थार के मरुस्थल में है आपका वाइल्ड आस अर्थात जंगली गधे पाए जाते हैं, ऊंट है वो पाए जाते हैं, भारतीय भैंसा है, नीलगाय है, चौसिंगा है, छोटा मृग है, गेजल जिसको कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के कुछ अन्य जानवर हैं भारत में पाए जाते हैं। फिर दूसरी चीज है, भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां पर टाइगर एंड आपका लॉयन दोनों हैं आपके पाए जाते हैं। आप देखिएगा गिर जो आपका वहां पर मध्य प्रदेश, आपका पश्चिम बंगाल, जहां पर है ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये जो कैट फैमिली है आपका, मछली आपका बिल्ली प्रजाति है, उसमें से तेंदुआ भी एक प्रे एनिमल है, अर्थात आपका एक शिकारी जंतु है। हिमालय क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे जीव हैं पाए जाते हैं, जैसे याक है, एक बैल जैसा होता है, कुछ घुमावदार सींग होते हैं उसके, बहुत बड़ा सा होता है, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में है आपका बोझा ढोने के काम और सवारी के लिए ही यूज किया जाता है। आपका बर्फीला तेंदुआ है, अर्थात वहाँ पर ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो ऐसी अधिक ठंड में है, अपने सर्दी में है अपने आप को बचा के रख सकते हैं। बारहसिंगा है, बहरल जो आपकी एक नीली भेड़ है, ब्लू जो सीप है वो आपकी पाई जाती है। और कहीं पर रेड पांडा तो आपका बात करें तो हिमाचल और आपका एक अरुणाचल प्रदेश में है, वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। दूसरी चीज है नदियों में भी हम बात करते हैं तो या समुद्री क्षेत्रों में है, कछुए हैं, मगरमच्छ है और घड़ियाल। देखिए भारत भी एक ऐसा देश है जहां पर मगरमच्छ भी और घड़ियाल दोनों ही आपके पाए जाते हैं। दूसरी चीज है और है कि भारत में अनेक प्रकार के पक्षी, बतख है, मोर है, तीतर है, आपके पहाड़ी जो कोयल है, बहुत अधिक अलग अलग प्रकार के जो वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं भारत में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे कि भारत में कुछ प्रवासी पक्षी भी आते हैं, आपका माइग्रेटरी जो हमारे कहते हैं बर्ड्स भी आते हैं।
माइग्रेटरी वर्ड में हम बात करें प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स, खासकर ये कोल्ड एरिया से आते हैं, ठंडे क्षेत्रों से, जैसे कि साइबेरिया से, क्योंकि वहाँ पर विंटर में है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में होता है। तो ये लोग, ये जो आपके जीव हैं, खासकर है साइबेरियन जो क्रेन है वो अपने स्थान से है कच्छ के रण में। राजस्थान में है आपका जो भरतपुर या केवलादेव नेशनल पार्क है, उसमें है ये लोग, ये आपके पक्षी हैं वो आपके आते हैं। कहीं पर आप देखेंगे सिमलीपाल उड़ीसा वाले क्षेत्र में, वहाँ पर भी है, ये आपके पाए जाते हैं। और हम अगला बात करते हैं, देखिए हमने बहुत सारे जैव विविधता, पर्यावरण से बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, आपका पशु हैं, वो आपको देखे बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो कि हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, पक्षी हैं उनसे बहुत हमारा जैव विविधता का विकास होता है, पेड़ पौधे हैं जिनसे बहुत तरह के हैं आपके खाद्यान्न पदार्थ हैं, हमारे लिए इमारती लकड़ी भी है, और उसके साथ साथ है हमें महत्वपूर्ण जो उत्पाद है जैसे गोंद है, इस तरह के उत्पाद है वो आपका देते हैं, और हमारी पारिस्थितिक संतुलन को है वो बना करके रखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा था पारिस्थितिक संतुलन क्या है, यदि पर्यावरण में जो चीज़ बनाई हुई हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु, यदि उनका आपस में बैलेंस बना रहे तो संतुलन बना रहेगा। यदि आपका इसमें इम्बैलेंस होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेड़ है, इसका मान लीजिए किसी कीट को खाने वाला कोई भी, मान लीजिए मेंढक है, मेंढक को खाने वाला सांप है, यदि इनमें से किसी को एक को मार दिया जाए तो हमारा पारिस्थितिक संतुलन है वो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। यदि इनको मार दिया जाए, कीटों की संख्या इतनी अधिक होगी कि आपकी वनस्पति है वो क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, नाश हो जाएगा, नाश आपका नष्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि भारत में पादप की 1300 प्रजातियां हैं वो संकट में हैं, और 20 प्रजातियां तो ऐसी हैं जो कि आपकी नष्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे और वहाँ की आपका देखते हैं पक्षियों की प्रजाति, बहुत सारे जानवरों की प्रजाति, वो भी हमारे आपकी क्रिटिकल डेंजर्ड की कैटेगरी में आपके आए हैं, जैसे कि रेड पांडा आपका। दूसरी चीज़ और है कि भारत में पारिस्थितिक संतुलन को असंतुलित होने के क्या कारण हैं। देखिए पारिस्थितिक संतुलन के असंतुलित होने के कारण क्या है, कारण बहुत सारे हैं। पहला है, अगर पूछ लिया जाए पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण, पहला तो जनसंख्या आपका, जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है, उन लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, आवश्यकता बढ़ रही है तो पेड़ काटे जा रहे हैं, जीव जंतुओं का शिकार किया जा रहा है। दूसरा है वनों की कटाई, जानवरों का अवैध शिकार, अवैध शिकार, कृषि में है कीटनाशक और आपका है जो केमिकल उर्वरकों का प्रयोग किया जाना, कीटनाशकों का प्रयोग, नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी कारण हैं जिससे हमारा पारिस्थितिक संतुलन है वो कैसा हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। अब आपके कुछ उस पर हम बात कर लेते हैं, कुछ आपके मैप में दिए हैं उन पर हम बात करते हैं। हम मैप पे बात करते हैं, तो मैप में आपके
उसमें दिया है, कुछ सेंचुरी दी हैं, कुछ नेशनल पार्क दिए हैं, कुछ आपके पक्षी अभ्यारण्य हैं वो आपके बर्ड सेंचुरी दिए हैं। तो बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर रंगाथिड्डू इस जगह पर आपका, उसके बाद में है वेदांतंगल तमिलनाडु में, ये आपके पक्षी अभ्यारण्य हैं। दूसरा हम बात करते हैं नेशनल पार्क पे, तो आपका जम्मू कश्मीर में है दक्षिगाम नेशनल पार्क, आपका इधर आते हैं उत्तराखंड में तो राजाजी नेशनल पार्क, उसके बाद है असम, आपका पश्चिम असम में ही उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपका उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। उसके बाद हम बात करते हैं तो आप भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, उसके बाद गुजरात में गिर नेशनल पार्क, फिर संजय गांधी नेशनल पार्क, उसके बाद हम बात करते हैं तो आपका गोंडी नेशनल पार्क, असम में चलेंगे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, और यहाँ पर मानस नेशनल पार्क आपके प्रमुख हैं। और उसके बाद हम वन्य प्राणी अभ्यारण्य बात करते हैं, सेंचुरी की बात करते हैं तो उसमें सरिस्का के बाद अगर हम चलते हैं तो चंद्रप्रभा, उसके बाद में है कवाल, और उसके बाद हमारा है पोचेरम, इस तरह के। उसके बाद है आपका एक नेशनल पार्क और है यहाँ पर सिमलीपाल उड़ीसा में, ये आपके प्रमुख नेशनल पार्क है। अब उसके बाद आता है कि भारत सरकार ने है जो हमारी ये पारिस्थितिक असंतुलन हो रहा है उसको संतुलित करने के लिए क्या क्या उपाय हैं आपके किए हैं। उसके लिए सबसे पहले है देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व हैं आपके बनाए हैं, वो कहाँ कहाँ हैं उन पर हम एक एक पर बात करते हैं। ऊपर से चलते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं है कोई भी। यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल। उसके बाद अगर हम आगे चलें उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में है हमारा जो राजाजी नेशनल पार्क, या हम कहते हैं कि सॉरी नंदा देवी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, क्या कहते हैं इनको, आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद आगे चलते हैं, पंजाब हरियाणा में कोई नहीं है आपका, फिर राजस्थान में भी आपका कोई नहीं है। उसके बाद में है गुजरात में है यहाँ कक्षकार या रन ऑफ कक्ष, जिस तरह से भी आप देखते हैं। उसके बाद गुजरात हुआ, गुजरात के बाद में अगर हम इधर चलते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 3 हैं। अब 3 कौन कौन से हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। 3 हैं आपका ये पंचमढ़ी, यहाँ पर पन्ना, यहाँ आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है आपका अचनकमार अमरकंटक। उसके बाद हम अगला बात करते हैं इधर, यहाँ उड़ीसा में ये है सिमलीपाल, इधर को आगे पश्चिम बंगाल में है यहाँ सुंदरवन,
सुंदरवन। सुंदरवन के बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम जो सिक्किम है, यहाँ पर है कंचनजंगा। उसके बाद है यहाँ पर मेघालय में नोकरेक। और मेघालय से इसमें नोकरेक से जस्ट ऊपर ही यहाँ पर है मानस। मानस। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ और यहाँ पर, ये जो नीचे वाला है अर्थात आपका अरुणाचल में है। अरुणाचल में जो ऊपर सबसे ऊपर है वो है दियांग दिबांग। कौन सा है? दियांग दिबांग। दियांग दिबांग। और जो असम में है एक, उस पर भी बात कर लेते हैं, वो है डिब्रू साइखोवा। असम में और कौन सा है? डिब्रू साइखोवा। कहां पर है ये आपका? ये आपका ये हुए आपके। उसके बाद हम यहां चलें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है यहाँ पर ग्रेट निकोबार। उसके बाद यहां पर आपका आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो ये है आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सीमा पर है नीलगिरी। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है अगस्थमालाई। और उसके बाद यहां पर मन्नार की खाड़ी। ये हमारे 18 हैं, वो क्या हैं आपके? बायोस्फीयर रिजर्व है। इनमें से है जो 14 है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। सॉरी, आपका जो 11 है वो 11 आपके कैसे हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज में है वो जगह दी गई है। वो 11 कौन कौन से हैं? जैसे आपका नीलगिरी है, नंदा देवी है। उसके बाद हम बात करते हैं नोकरेक है। नोकरेक के बाद हम बात करते हैं मानस है। मानस के बाद बात करते हैं सुंदरवन। सुंदरवन है। सुंदरवन के बाद मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी के बाद है ये ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार के बाद डिब्रू साइखोवा है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो ये पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी के बाद कंचनजंगा है। और उसके बाद है अचानकमार अमरकंटक है। ये आपके 11 क्या हैं आपके जिससे विश्व विरासत सूची में है वो शामिल किया गया है। दूसरा, सरकार के द्वारा उपाय क्या है आपके? उपाय, सरकार के द्वारा उपाय। दूसरा है 1992 में सरकार ने 1992 में है बोटैनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन परियोजना है वो शुरू की गई, जिसकी सहायता से कि जिसमें तकनीकी सहायता देने की प्लान है वो किया गया, जिसमें कक्ष है। उसके बाद फुल डेजर्ट है इसको। उसके बाद है आपका सिमलीपाल है और एक पन्ना, यहाँ पर ये शुरू किया गया। अब तो बहुत जगह है आपका बोटैनिकल गार्डन है वहाँ पे शुरू किए गए। उसके बाद नेक्स्ट, देश में
नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, 104 राष्ट्रीय पार्क। सेंचुरीज आपकी अभ्यारण्य 544 544 अभ्यारण्य। कुछ आपके रिजर्व हैं और रिजर्व के साथ साथ हैं आपके जो बोटनिकल गार्डन हैं, कुछ आपकी जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो आपके किए गए हैं। ये सरकारी माध्यम है, अर्थात सरकार भारत सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम है जिनके द्वारा है हमारा जो पारिस्थितिक असंतुलन है उसे कम किया जा सके। ये था आपका चैप्टर। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।